हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होवे इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर के प्रेम द्वारा ये आज का सुंदर समय हमारे जीवन में मिला है और आज हम सब लोग बहुत खुश हैं। और उस खुशी का एकमात्र कारण है प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, पुनरुत्थान। क्योंकि यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है तो वो जी उठा है उसके वायदा के मुताबिक, और उन्होंने जो भविष्यवाणी किया उस भविष्यवाणी के मुताबिक यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। तो क्यों ना हम एक छोटा नारा लगाएंगे इस जी उठने के बारे में। मैं कहूँगा यीशु मसीह जी उठा है, तो आप सब लोग कहना है सचमुच में जी उठा है। चलो आइए बोले, यीशु मसीह जी उठा है। सब लोग कहे सचमुच में जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है, सचमुच में जी उठा है। हालेलुया। और तो मैं कहना चाहता हूँ अगर वो जी उठा है तो वो उसके कार्य भी जीवित हमारे जीवन में हो जाएंगे। अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु चिन्ह और चमत्कार करने वाला हमारे साथ है। तो इस पुनरुत्थान के अवसर पर मैं एक वचन पढ़कर कुछ बातें आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 25 पद। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। एक दिन की बात है, बेथानी में यीशु मसीह चले गए और उसका एकमात्र कारण था कि वहाँ मार्था और मरियम एक परिवार था और यीशु मसीह उनको बहुत प्रेम करता था क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को सुनने वाला परिवार था। और वो उनके परिवार में 3 जन ही थे, 2 बहनें और एक भाई। और अनफॉर्चुनेटली एक दिन भाई लाजार मर जाता है और वो मर के 4 दिन होते हैं और उसको कब्र में रखा जाता है। और यीशु मसीह वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि वो मरा नहीं, वो जी उठेगा। तो मार्था और मरियम कहते हैं कि हाँ प्रभु, वो ज़रूर जी उठेगा पुनरुत्थान के समय में। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और कोई नहीं है। पुनरुत्थान और जीवन, इसका मतलब यह है कि वो आने वाला समय में जीवित नहीं होगा तो आज अब भी इसी वक्त जीवित होगा। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। और वो कहती कि यस, हम विश्वास करते हैं। तब यीशु मसीह लाजार के कब्र के पास चला जाता है और कहता है कि लाजार बाहर आ, और वो बाहर आ जाता है, जीवित हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं इस पुनरुत्थान के दिवस के अवसर पर आपको कुछ बातें बांटना चाहता हूं, और वो इस प्रकार से है। मैंने शीर्षक के रूप में लिखा है 7 ऐतिहासिक घटनाएं यीशु मसीह के इस पृथ्वी के जीवन प्रवास में। हालेलुया, 7 ऐतिहासिक घटनाएं। तो उसमें से पहली, डिवाइन बर्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का दैवी जन्म और उसकी सेवकाई। मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आया और मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ अपने धार्मिक अनुष्ठान में, चर्च में जाना, हर बातों में बढ़ता गया। जब वो 30 साल की उम्र हो गई तो उन्होंने सोशल मिनिस्ट्री शुरू किया, समाज में कार्य शुरू किया। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई अद्भुत थी। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए और बहरों को कान दिए और गूंगों को जबान दी। 38 साल के बीमार को चंगाई दी, 12 साल से रक्तस्रावी बहन को चंगाई किया और दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को उन्होंने छुटकारा दिया। कोढ़ी लोगों को चंगाई किया, 4000 5000 लोगों को चिन्ह चमत्कार के द्वारा खाना खिलाया। भीड़ की भीड़ आती थी, जितने लोग आते थे सारे तृप्त होकर घर में चले जाते थे। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे रात दिन लोग मल्टीट्यूड आते थे और प्रभु यीशु मसीह कार्य करता था। यह है डिवाइन बर्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सेवकाई के बाद
आगे हम जाएंगे। नंबर 2 की ऐतिहासिक घटना, क्रूसिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाना, ये एक ऐसे कभी पहले नहीं हुआ और दोबारा भी होने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को सजा हुई, और कौन सी सजा हुई? जो हमने, हमारे दादा परदादाओं ने पाप किए, उस पाप की सजा यीशु मसीह ने ले ली, और जो लेखा जोखा हमारे नाम पे था यीशु मसीह ने वहाँ इस मिठा डाला है। हालेलुया, यीशु मसीह ने मीठा डाला। इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने सारी सज़ा, सारी निंदा उसके ऊपर ले ली, हमारे पापों का बोझ ले लिया, और जो सज़ा हमें मिलना था उन्होंने उनके ऊपर ले लिया। कानूनी जो दोष थे उन्होंने खारिज करवाया और हमें धर्मी ठहराया, और हमें पापों से मुक्ति, पापों से क्षमा दे दिया। हालेलुया। ये दूसरा ऐतिहासिक घटना। तीसरी ऐतिहासिक घटना, डेथ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का मृत्यु। ये मृत्यु क्या है? ये मृत्यु एक पाप के लिए जो दाम चुकाना था वो चुकाया है। किसी वस्तु पाने के लिए कुछ दाम चुकाना पड़ता है, तो इंसान को जीवन मिले, उद्धार मिले, इसलिए एक कीमत चुकाना था, वो भी लॉ ऑफ द मोजेस के अनुसार, नियम शास्त्र के अनुसार कीमत चुकाना था। तो पापियों के लिए क्या कीमत देना था? एक पवित्र मेमने का बलिदान चाहिए था, मतलब उसका मृत्यु दंड लेना था, और वो यीशु मसीह ने ले लिया और कीमत चुकाया। जब उन्होंने कीमत चुकाया तो एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? पापों के ऊपर विजय मिली। हाँ, तब तक पाप लोगों को खाता था और लोग भी पाप की मज़ा लेते थे, लेकिन यीशु मसीह ने पाप के ऊपर, उस कालवरी क्रूस के ऊपर विजय प्राप्त की है। इसलिए हमें दोबारा पाप करने के किसी को लाइसेंस नहीं मिले हैं। इसलिए हमारा जीवन में हम पवित्र जिंदगी जिए और आगे बढ़ते चले। हम 3 घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं देखें। अभी हम चौथी ऐतिहासिक घटना, बरियल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की मृत्यु। जैसे डेथ डिक्लेयर था, यीशु मसीह ने खुद अपनी डेथ के बारे में डिक्लेरेशन कई बार किया था। मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, और ये मुझे कलवरी क्रूस पर मारा जाएगा, मतलब सारे डिक्लेयर किया था। उसी प्रकार से ये कब्र का भी बात डिक्लेयर था, और यीशु मसीह की इस बात को याजक लोगों ने और शास्त्री लोगों ने बहुत मन में ले लिया, और उन्होंने सोचा, अरे ये बंदा बोल रहा है कि मैं मरने के बाद जी उठूँगा, तो हमें देखना ज़रूरी है। तो इसीलिए कब्र को खोदा गया, और वो कब्र खुली थी, और कब्र वो बिल्कुल कोई उस कब्र में उससे पहले कोई गाड़ा नहीं गया था। तो उस खुली कब्र में यीशु मसीह को गाड़ा गया। हालेलुया। तो जब गाड़ा गया तो मेरे प्रियो, वो सिंबॉलिक क्या है? जब यीशु मसीह को उस कब्र में गाड़ा गया तो केवल वो पार्थिव शरीर ही गाड़ा नहीं गया, बल्कि दुनिया के पाप को गाड़ा गया है। यीशु मसीह के मृत्यु के साथ, कब्र के साथ दुनिया के पाप भी गाड़े जाते हैं, और वो आज भी गाड़े जाते हैं विश्वास के द्वारा। तो इसलिए ये चमत्कार भी हमारे लिए रखा हुआ है। उसके बारे में हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 52 से लेकर 55 तक, कलोसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13 से 14 पद, रोमियों की पत्री 6वां अध्याय उसे 1 से 4 तक भी हम देख सकते हैं। तो हमारे पाप गाड़े गए, हमारे अधर्म गाड़े गए, और हम एक नया इंसान बन गया है। इसलिए ये चौथी ऐतिहासिक घटना है, 4th हिस्टोरिकल इवेंट।
यीशु मसीह की पृथ्वी की जीवन की यात्रा के समय में। अभी हम पांचवी ऐतिहासिक घटना हम देख रहे हैं, रिसरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का पुनरुत्थान। ऐसा पुनरुत्थान पहले कभी नहीं हुआ है। यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान था वो शरीर में भी पुनरुत्थित हुए और आत्मा में भी पुनरुत्थित हुए, उससे पहले कभी नहीं हुए। इवन एलिया, एलिशा और इवन यीशु मसीह ने भी मृत लाज़ार को जीवित किया था, तो वो लोग जीवित हुए लेकिन दोबारा मर गए। अभी वो यीशु मसीह के आगमन के टाइम में उस टाइम में जो कुछ भी है चमत्कार की बातें वो हो जाएंगी, वो बात अलग है, वो टॉपिक अलग है। लेकिन मुझे आपसे ये कहना है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के पहले भी कई लोग जीवित हुए, ओल्ड टेस्टामेंट में भी हुए, न्यू टेस्टामेंट में भी हुए, लेकिन जीवित होने के बाद दोबारा मर गए। लेकिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस प्रकार से है, शरीर में भी है, आत्मा भी है, दोबारा मृत्यु का अनुभव नहीं है। हालेलुया। तो मुझे आपसे कहना है, जब यीशु मसीह का मृत्यु में से पुनरुत्थान हुआ तो मृत्यु के ऊपर विजय मिला है। हमें मृत्यु के ऊपर विजय की एक बहुत बड़ी मिसाल परमेश्वर ने हमें दिया है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करने के कारण। हालेलुया। तो पाप के ऊपर विजय मिली है और मृत्यु के ऊपर विजय मिली है। ऐसा एक विजय पाया हुआ व्यक्ति को अनंतकालिक जीवन में प्रवेश मिलना बिल्कुल बिल्कुल अनडाउटेड है, किसी प्रकार का संदेह करने का जरूरत नहीं है। सार्वकालिक जीवन मिलेगा और साथ ही साथ हमें परमेश्वर के साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पांचवा। अभी मैं छठवीं ऐतिहासिक घटना में आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए 40 दिन तक अपने चेले लोगों को, मंडली के लोगों को दर्शन देते रहे, इंस्ट्रक्शन देते रहे। और उसके बाद जब लास्ट घड़ी आई स्वर्ग में जाने की, वो रूपांतरित हुए और वो आकाश में, स्वर्ग में उठाए गए और स्वर्गारोहण हुआ। उसके बारे में जिक्र हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय और 9 से 11 पद में देखते हैं। और रेफरेंस के लिए चाहिए तो मार्क रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 पद, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 50 और 51 और 53 ये आयतें भी हम देख सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह को जब स्वर्गारोहण हुआ तब वो अलौकिक शरीर में उठाए गए हैं। तो मेरे प्रियो, ये 6 घटना ऐतिहासिक है, रिकॉर्डेड है और बहुत ही सराहनीय और विश्वास करने के योग्य है। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए एक बड़ी आशा है। लास्ट एंड बेस्ट, आखिरी बात, ऐतिहासिक 7 घटनाओं में आखिरी बात, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। अभी ये बाकी है। जितने भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन कालमान में किए, एक एक खरी हुई। अगर वो खरी हुई है तो ये भी खरी हो जाएगी। लेकिन कौन इसमें शामिल होने के लिए तैयार है? इसमें शामिल वही लोग हो सकते हैं जो लोग मंडली के भाग बन गए हैं, जो लोग मंडली के हिस्सा बन गए हैं। तो जो यीशु मसीह जब आएगा, आम जनता के लिए नहीं आएगा, वो उसकी दुल्हन के रूप में जो मंडली है, चर्च है, चर्च को लेने के लिए आने वाला है। और हमारा मसीह लोगों का एक ही विश्वास है और एक ही आशा है, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। तो चर्च तैयार रहे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। मंडली में प्रचार करते रहे, मंडली में लोगों को जागरूक करते रहे।
और जैसे पुनरुत्थान का आनंद है, वैसे हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन में शामिल होने की भी खुशी और आनंद का सुसमाचार हमें बांटते रहना जरूरी है। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे और ये 7 ऐतिहासिक घटनाएं के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम रहे और परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष से परिपूर्ण करे। यही आशीर्वाद मैं पुनरुत्थान के दिवस पर सबके लिए मांगता हूँ। आमीन।